आज हम करेंगे सूक्ष्म क्रियाएं जो बैठ करके की जाने वाली। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले हमने कोई भी आसन प्राणायाम करते हैं तो पहले मूवमेंट अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं, तो उसी तरीके से हमने सूक्ष्म क्रियाएं करनी है। सूक्ष्म क्रियाओं को हमने पैरों से लेकर के सिर तक लेकर के जाना है। तो किस तरह से करेंगे, आज हम अच्छे ढंग से इन अभ्यासों को करेंगे। दोनों पैर सीधे रखें, दोनों पैरों में मूवमेंट करें। पहले पैर के पंजे को आपस में टकराना है, यानी पैर की उंगलियों को आपस में टकराएंगे, अंगूठा टच होगा। थोड़ा गैप रखें, पैरों में एड़ी में गैप करें थोड़ा सा, और फिर दोनों को आपस में टकराएं। जो अंगूठा है हमारा वो सिर गर्दन वाला भाग है। जब आप यहाँ पर चोट मारते हैं, हल्की हल्की मूवमेंट करते हैं, तो आपके गर्दन और कंधे वाले भाग में इसका असर पहुँचता है। विराम देंगे। अब दोनों पैर की उंगलियों को मोड़ें और ढीला छोड़ें। आगे पीछे कर लेंगे, खींचें श्वास भर के, आगे पीछे करें पंजों को। गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपके आने से हो गया, पहले मौसम ठीक था। घुमा लिया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब पैर के दोनों घुटनों को मूवमेंट करना है, ऊपर खींचे और ढीला छोड़ें। जो घुटनों की मांसपेशियां हैं उसको खींचना है और ढीला छोड़ना है, ऊपर खींचना है और ढीला छोड़ना है। जिस तरह से आप पेट में कपालभाति करते हो ना, वैसे ही खींचना है, करें। धीरे धीरे करना है, पूरा खींचे और ढीला छोड़ें। ये हुई हमारे घुटने की एक्सरसाइज। अब अपने दाएं पैर को उठाएंगे और बाईं जगह पे रखेंगे। अब श्वासों के साथ इन पैरों को ऊपर नीचे करेंगे। घुटना ऊपर, श्वास बाहर, घुटना नीचे, श्वास अंदर, श्वासों के साथ। श्वासों के साथ। अब इसको मूवमेंट कर लें, एक बार दाईं तरफ एक बार बाईं तरफ झुलाएंगे। जैसे किसी चीज़ को पकड़ के हिलाते हैं ना, वैसे आप इसको घुमाएं। अब इसी को दोनों हाथ से पकड़ें, एड़ी वाले भाग को, पंजे वाले भाग को, और माथे तक ले जाने की कोशिश करेंगे। माथे से टच करें, जो सिर तक ले जा सकते हैं सिर तक ले जाएं। विराम। आप पंजे को गोल घुमा लें,
पंजे में मूवमेंट करें, स्पीड से नहीं, धीरे धीरे घुमाते हैं। उल्टा करें इसी का। दूसरे पैर से साइड चेंज कर दें। अब श्वास के साथ अभ्यास को करें। घुटना ऊपर, श्वास बाहर, घुटना नीचे, श्वास अंदर। आपके फेफड़ों का भी विस्तार होगा, फेफड़ों की भी कार्य क्षमता बढ़ेगी और आपकी जो जंघाओं की मांसपेशियां हैं उन पे भी स्ट्रेच होगा। और जब आप ये अभ्यास करेंगे तो थाई पे बढ़े हुए फैट पर भी असर होगा। श्वासों के साथ दाएं बाएं घुमाएं पकड़ के। छोटी सही से करो पकड़ के। माथे से टच करें। वापस एक बार फिर से, वापस। अब पंजे को गोल घुमा लें, फिर से मूवमेंट करें पैर के पंजे में। विराम। दोनों पैर सीधे। अब देखें, हमने पैर के अंगूठे से, पैर की उंगलियों से, घुटनों तक, घुंटनों से अपनी जंघाओं तक इस अभ्यास को किया। अब हमने कमर की तरफ लेकर के जाना है। पश्चिमोत्तानासन। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, टच करें माथा पैर के पंजे पकड़ के। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ साइड से नीचे। दोनों पैरों को खोल दें। एक पैर मैट से नीचे उतार लें क्योंकि बारिश हो रही है, थोड़ा गीला है। एक पैर को मैट से नीचे उतार देंगे और दोनों पैर को खोल दें जितना खोल सकते हैं। कमर की मूवमेंट करनी है। अब हाथों को आपने घुमाना है, ट्विस्टिंग करनी है हाथों की, दाएं बाएं घुमाएंगे। इसमें भी श्वास, एक साइड में श्वास भरा करें और दूसरी साइड में श्वासों को छोड़ दिया करें। करे करे, रुकना नहीं है। अब माथा टच करें, एक हाथ पीछे जाएगा, घुटने से माथा टच करें, एक हाथ पीछे जाएगा। स्पीड के साथ, गति के साथ। हाथ खोल के रखो कंधों की सीध में। अनीता जी, हाथ कंधों की सीध में खोलो, लंबे करो, थोड़ी नकल कर लो। एक हाथ पीछे जाएगा, एक हाथ आगे जाएगा पैर के पंजे पे। हाँ, बहुत अच्छे। अब एक हाथ को अपने पेट पे लगाओ, एक हाथ को सीधा करो कंधे से ऊपर और ट्विस्ट करो साइड से। टच करें, स्पीड के साथ करें, इसको भी रुकना नहीं है। गति के साथ जाएं, वापस आएं। हाँ, बहुत अच्छे। और जब हाथ पेट पे जा रहा है ना, उसको कमर की तरफ ले जा करके ट्विस्ट करा करो, कमर को खींचो, आपका कंधा घुटने से बाहर हो जाए। हाँ, अच्छे से करो ताकि और अभ्यास भी आपके ठीक से होने लगे। करें करें। विराम। अब दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं, पैर के पंजों में डालें और माथा टच करें। ये अभ्यास हैं जो आपकी सियाटिका, गठिया बाय को नहीं होने देंगे अगर आप पहले से करते रहेंगे। अगर रोग है तो धीरे धीरे इस अभ्यास को करेंगे तो आप जो होने वाले दर्द हैं उन दर्द से आपको मुक्ति मिलेगी। श्वासों के साथ अभ्यास को करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
विराम। अब दोनों पैरों को आपस में मिला लें, बटरफ्लाई कर लेंगे, तितली वाला आसन। बटरफ्लाई। अब हाथों को सरकाते हुए लेकर के जाएं आगे, माथा टच करें, कोशिश करें कितना होता है। वापस फिर से लेकर के जाएं, फिर से। इससे आपके थाई जो पैल्विक फ्लोर है वहाँ पर इसका असर होता है और आपकी कमर खिंचाव होने की वजह से आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड वाला भाग है, वो लचीलापन इसमें आता है और किसी भी तरह का मांसपेशियों में, नसों में जो विकार आने लगता है, उस विकारों से भी मुक्ति मिलती है। ये हुआ हमारा बटरफ्लाई, तितली वाला आसन। अब दोनों पैरों से आप कोशिश करें पद्मासन लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो सुखासन में बैठ सकते हैं वो बैठें, नहीं तो दोनों पैरों को ऊपर नीचे करके सुखासन में बैठेंगे। बैठना है, बैठो जल्दी, पद्मासन लगाओ। विराम। अब दोनों हाथों को सामने रखें और हाथों की उंगलियों की मूवमेंट करेंगे, पूरी उंगलियों को मोड़ें। अब देखें जिनकी सूजन आ जाती है ना सर्दियों में, अगर वो नवंबर दिसंबर के महीने से ही इस अभ्यास को करेंगे तो फुल जब सर्दी पड़ती है जनवरी में और जब ठंडे पानी में हाथ डालते हैं और सूज जाती हैं उंगलियां और उसमें खून भी निकलने लगता है, तो वो सूजन कभी नहीं आएगी। आप देखेंगे कि हर साल जो सूजन आती थी, अगर आप अभी से अभ्यास को करेंगे तो आपको कभी सूजन नहीं होगी, कभी दर्द नहीं होगा आपकी कलाई में, हाथ की उंगलियों में। और जिनको सियाटिका, गठिया बाई की समस्या होती है, तो वो अगर पहले से ही करते रहेंगे तो उनको ये समस्या आएगी ही नहीं। एक बार अंगूठा अंदर करें, एक बार बाहर करें। अब दोनों हाथों को ऊपर नीचे करेंगे, पूरी हथेली को। छोटी, कबूतर नहीं उड़ाने। हाथ सामने रखो कंधों की सीध में, नीचे करो हाथों को, थोड़ा और नीचे करो। अब करो हाथों को ऊपर नीचे, ऊपर भी रोको, नीचे भी रोको। अब हाथ को घुमा दें, हथेली ऊपर की तरफ हो जाएंगी। अब कोहनियों को मोड़ें आगे पीछे, श्वासों के साथ। अब इसको गोल घुमा लें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। श्वास भरते हुए कोहनी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कोहनी नीचे। श्वास भरते हुए कोहनी ऊपर, पीछे कलाई टच, आगे से कोहनी टच। श्वासों के साथ अभ्यास को करें, गति के साथ नहीं करना, सहज तरीके से करना है और अच्छे से करना है। जब आपकी पीछे से कलाई टच होगी और आगे से कोहनी टच होगी तो समझ लें कि आपको भविष्य में कभी सर्वाइकल नहीं होगा, आपको माइग्रेन नहीं होगा। और जब आप अभ्यासों को और अच्छे ढंग से करोगे ना, तो ये माइग्रेन, थायराइड जैसी समस्याएं, क्योंकि ये कहाँ से शुरू होती है, आपके गर्दन कंधों से ही शुरू हो जाती है। जब आपकी मांसपेशियां में विकार आने लगता है, जाम होने लगती है ना, किसी भी तरह का अवरोध आने लगता है आपकी मांसपेशियों में, हड्डियों में,
तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जब आपकी पूरी बॉडी लचीली बनी रहेगी ना, तो लचीलेपन में रोग नहीं आता। अगर आ भी जाता है वो निकल भी जाता है। जैसे कई बार नस पे नस चढ़ जाए, तो वो कब दिक्कत करती है? जिनकी मांसपेशियां लचीली नहीं होती उनको वो नस पे नस चढ़ी रहती है। कई बार किसी वैद्य हकीम से उसको निकलवाना पड़ता है, खींच करके वो सीधा कर देते हैं, वो थोड़े से में सीधी हो जाती है। तो मांसपेशियों का भी किसी किसी को अनुभव होता है कि कहाँ से पकड़ के खींचा जाता है। कई बार कमर की मांसपेशी को हिप्स के ऊपर से पकड़ के खींच दिया जाता है। अब देखें, वो थी तो कंधे गर्दन के आसपास, लेकिन समस्या कहाँ से ठीक हुई? हिप्स के ऊपरी जॉइंट से पकड़ा और उसको खींच दिया, तो वहाँ से ठीक हो गई। तो ऐसा भी होता है। जब आपकी बॉडी लचीली बनी रहेगी ना, एक एक अंग आपका लचीला बना रहेगा, तो इसमें विकार नहीं आएगा। ये वो हमारा कंधे का। अब इसी में अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और बाएं से उसकी कलाई को पकड़ें और पीछे सिर के पीछे ले करके जाएंगे। श्वास भरें। कोहनी अब आपकी सिर के पीछे रहेगी। अब वहाँ से दबाव देना, फेफड़ों में श्वास भर के खींचें। फिर दूसरी साइड से श्वास भरें, फिर से खींचें। 2-2 बार 3-3 बार कर लेंगे इसको श्वास के साथ। अब अपने राइट हैंड को लें, जिसको कनपटा बोलते हैं, कान के ऊपर वाला भाग। एक कान के ऊपर थोड़ा आगे की तरफ एक गड्ढा होता है, वहाँ दिमाग का बहुत गहरा संबंध होता है। तो वहाँ से आपने श्वास को भरना है और हथेली से दबाव देना। फिर दूसरी साइड से श्वास भरना है और दबाव देना। फिर दूसरी साइड से श्वास भरना है, दबाव देना है। ये थोड़ी नाजुक जगह होती है। बाकी खोपड़ी का ऊपरी भाग जो पूरा मजबूत होता है। यहाँ से दोनों साइड में, जिसको कपाल बोलते हैं, ये आँख के पिछले वाला भाग आपका दिमाग वाला हिस्सा होता है। तो यहाँ पर जब आप दबाव डालते हैं तो आपकी आँख की मांसपेशियाँ और आपका दिमाग वाले भाग पर असर होता है। अब इसी तरीके से हमने क्या करना है? सिर के पीछे दबाव देना। दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं और सिर के पीछे दबाव दें। सिर को पीछे धक्का मारना, हाथ को आगे की तरफ धकेलना है। फेफड़ों में श्वास भरी होगी, 1 सेकंड के लिए रुकना वहाँ पे। फिर दूसरा बार इसी तरह से करना है। श्वास को छोड़ें, फिर भरें और फिर दबाव दें। श्वास भरें, छोड़ें, फिर दबाव दें। अब आगे से करें। 2-3 बार आगे से माथे पे टच करें। दोनों हाथ की ग्रिप आगे ले आएँ। अब इसी को विपरीत करें, आगे से करें, पीछे की तरफ धक्का दें। अब आप देखेंगे कि आपको कितना आराम मिल रहा है। इतना सा करने से ही आपको आराम मिलेगा। 3 बार करें शांति महसूस करते हुए। अब दोनों हाथ की ग्रिप जो आपने बनाई हुई है, अब दोनों हाथ की हथेली को ठोड़ी के नीचे ले जाएंगे। ठोड़ी के नीचे लगाएं। अब हाथ को ऊपर की तरफ धक्का देंगे और सिर को नीचे की तरफ दबाव देंगे। दबाव दें। अब देखिए आपकी जो सिर मस्तिष्क वाला भाग था ना, वो पूरा आराम मिल गया उसको। गर्दन की मांसपेशियों को आराम मिलेगा। पूरा दबाव दिया करें श्वास भर के। बिना श्वास के अभ्यास को नहीं करना। विराम। अब सीधे बैठ जाएं। अब हम गर्दन के अभ्यास करेंगे। गर्दन को गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएं और दाईं साइड से आगे की तरफ, राइट साइड से आगे की तरफ, और बाएं लेफ़्ट साइड से पीछे की तरफ, बाईं तरफ से पीछे की तरफ, श्वासों के साथ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब हमने देखा है ये पैरों के अंगूठों से लेकर के गर्दन वाले भाग तक, आँखों तक हमने इस अभ्यास को करना है। ये सूक्ष्म क्रियाएं हो जाती हैं, ये दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका असर बहुत गहरा पड़ता है। आज जो आप अभ्यास कर रहे हैं, इससे बहुत रिलैक्स आराम मिलेगा आपको। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस अभ्यास को करना है। विराम दें। अब करेंगे हम त्राटक आँखों के लिए। आँखों की मांसपेशियाँ जो कमज़ोर पड़ गई हैं, जिनको चश्मे लग गए हैं, जिनको बोलते हैं नसें सूख गई हैं, सिकुड़ गई हैं, तो उनको फिर से एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं? प्राणायाम में हमने भस्त्रिका और कपालभाति और अनुलोम विलोम करना चाहिए। और उसके साथ साथ ये सूक्ष्म क्रियाएं जब हम करेंगे,
और आँखों के अभ्यास को करेंगे। जैसे कहते हैं ना, मुंह में ठंडा पानी भर के आँखों को ठंडे पानी से धोया करें, तो ये सब आपने करना चाहिए। त्रिफला जो होता है, त्रिफला का पानी, उसके पानी से भी आँखों को धोया जाता है। और बहुत सारे ऐसे कुछ क्रियाएं हैं जो करवाई जाती हैं नेचुरोपैथी में। तो हम नेचुरोपैथी में ना जा कर के हम कोशिश करें कि नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से हम अपनी आँखों को ठीक रखें, ताकि हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करे। जो हम अभ्यास कर रहे हैं उसको आप जब करेंगे तो आपकी मांसपेशियां पे असर होना बहुत ज़रूरी है। जो आप भस्त्रिका कपालभाति कर रहे हैं ना, तो वो आपकी बॉडी पे तुरंत 5-7 दिन के अंदर तुरंत असर होना चाहिए। तो आप खुद जो इन अभ्यासों को कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी को आराम मिला तो समझना आपको आराम मिलेगा आगे भी। अगर आपको लगता है कि बॉडी में इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तो उसका विपरीत प्रभाव हो सकता है कुछ दिन तक आपके ऊपर असर रहे, उसके बाद फिर ठीक होगा। क्योंकि जब शरीर में किसी भी तरह का विकार होता है, जब हम उसको छेड़ते हैं तो छेड़ने के बाद में समस्याएं आने लगती हैं। तो उन समस्याओं से हमने डरना नहीं है, फिर से अभ्यासों को बार बार करना है अपने किसी भी ट्रेनर की देख रेख में। तो अगला अभ्यास हम करेंगे त्राटक विधि। तो त्राटक विधि को बिना पल के झपकाए हम किसी भी चीज़ पे टिकाते हैं अपनी नज़रों को, तो उसको त्राटक बोलते हैं। त्राटक करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। किसी फ़ोटो पे हो सकता है, या किसी पेड़ पौधे की ऊपर कोमल पत्तों पर हो सकता है, किसी फूल पर हो सकता है। कुछ भी नहीं मिलेगा तो हम कहीं दीवार पे कोई निशान लगा सकते हैं, उस पर अपना आप को एकाग्र कर सकते हैं। नहीं तो अपने अंगूठे को ही माध्यम बना लें। तो सबसे पहले हमने क्या करना, अपने अंगूठे को सामने की तरफ रखना है और अंगूठे पर नज़रें टिका के रखनी है बिना पल के झपकाए। आप 20 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जितनी देर तक आप रोक सकते हैं अपना रोके, लेकिन 3 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं करना। 3 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं करना। और जो नए हैं वो तो 2 मिनट तक कोशिश करें, अंदर अंदर काउंटिंग चलती रहे और सामने नज़रें टिकी रहे बिना पल के झपकाए। आपकी आँखों में से आंसू बहने लगेंगे तो समझना आपके विकार बाहर निकल रहे हैं। अगर आपको लगता है आंसू बह रहे हैं और पलकें झपकानी है तो झपका लेना, फिर से अभ्यास को शुरू करना, बार बार कोशिश करनी है। एक मिनट हो गया होगा। अब पलकों को झपकाएंगे, हाथ नीचे कर लें, आँखों को भींचेंगे और ढीला छोड़ेंगे। पूरी तरह से जोर लगा के भींचें आँखों को और छोड़ें। एक क्षण बंद करें, एक बार देखें और फिर बंद करें, फिर देखें। पूरा भींचें आँखों को। अब ये हुआ हमारा अंगूठा। अब रखेंगे हम हथेली सामने, फिर हथेली को सामने ले लेंगे। अब एक बार हथेली में देखना है, बीच में कहीं भी किसी भी आप अपनी लकीर पे नज़रें टिका दें, या कोई हाथ में कुछ ऐसी जगह है जहां आप अपनी नज़रों को टिका सकते हैं। एक क्षण हथेली में देखना, दूसरे क्षण दूर कहीं देखना। जो निकट दृष्टि और दूर दृष्टि का जो चश्मा लगता है ना, उस चश्मे के नंबर को घटाने के लिए ये साधारण सा सरल अभ्यास है। गर्दन को नहीं घुमाना, एक गर्दन आपकी एक ही जगह स्थिर रहेगी। बस आँखों को देखना, आँखों को ही ले जाना है। एक क्षण हथेली में देखें, दूसरे क्षण दूर कहीं देखें। एक बार हथेली में देखें, एक बार सामने देखें। तो आपको लगेगा कि जो दूर से देखने का आपका तरीका था और हाथ की हथेली को नज़दीक से देखने का जो तरीका था, उसमें थोड़ा सा बदलाव होगा। अभी देख सकते हैं आप। तो ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं। जब आप डेली लगातार निरंतर अभ्यास को करेंगे तो आपके चश्मों के नंबर धीरे धीरे घटेंगे और हो सकता है चश्मा भी हट जाए कुछ दिन में। विराम दें, हाथ को नीचे ले आएंगे। अब आपने क्या करना है, आँखों को फिर से पलकों को भींचना है और ढीला छोड़ना है। विराम दें। अब आँखों कोई पुतलियों को, यानी आप अपनी आँखों को, गर्दन को स्थिर रखेंगे और आँखों को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लेकर के जाना है। 3 बार एक तरफ घुमाएंगे लगातार, फिर 3 बार उसका विपरीत करेंगे। घुमाएं आँखों को,
गोल घुमाना है। जैसे आप पैरों का पादव्रत आसन करते हो ना, तो वैसे ही आपने आँखों को भी वृत्त गोलाकार घुमाना है। पलकें नहीं झपकानी इसमें, पूरा जितना घुमा सकते हैं आप गोल घुमाएं, फिर उसका विपरीत कर दें, विराम दें, फिर से पलकें झपका लेंगे, पलकें झपकाएं। अब हाथों में आँखों का पॉइंट्स है, कहाँ पर है? दोनों हाथ की उंगलियां, अंगूठे के साथ वाली जो दोनों हाथ की उंगलियां हैं उसके ठीक नीचे आँखों का पॉइंट है। दोनों हाथ की उंगलियां कहाँ पर है बेटे? वहाँ किडनी का है, यहाँ पर किडनी का। जब हम इन हाथ की उंगलियों को मोड़ेंगे तो जब उंगलियां यहाँ तक पहुँचेंगी तो परमात्मा ने हमारा हाथ भी और शरीर भी उस हिसाब से दिया है। तो उंगलियां यहाँ तक पहुँची तो ये हमारा किडनी का है और यहाँ पर हमारी आँख का है। अब देखें, यहाँ दबाओ, इसको ऐसे 1 सेकंड में 1 बार पंप करना है। दोनों हाथ के यहाँ पर, ये आँख का है, यहाँ कान का है, यहाँ किडनी का आ जाता है, ये किडनी का है, ये आपका हार्ट का है, यहाँ पर पॉइंट्स, ये थायराइड है, ये गर्दन है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे हाथों में हैं। तो दोनों हाथ की उंगलियों के, इन उंगलियों के नीचे पंप करेंगे 1 सेकंड में 1 बार। जैसे तम्बाकू खाने वाला तम्बाकू के लिए दबाता है ना, ऐसे ही आप अपनी आँखों के लिए दबा लिया करो। वो तो तम्बाकू मसलने के लिए, खाने के लिए दबाते हैं, तो आप वहाँ एक्यूप्रेशर करें, पंप करें वहाँ पे अंगूठे से, पेन से भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सूक्ष्म क्रियाएं, पैरों के अंगूठों से लेकर के सिर वाले भाग तक। अब इसमें देख लें कि आपका कोई सा भी अंग ऐसा नहीं बचा जिसको एक्सरसाइज नहीं मिली। इसमें हमने कई सारी अभ्यासों को छोड़ दिया। जैसे चक्की चालन क्रिया करवाई जाती है, हमने वो नहीं करवाई क्योंकि समय का अभाव है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और फिर थोड़ी बारिश का भी समय था, थोड़ा मैट गिले हो गए आपके। तो आज के लिए इतना ही। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पैरों को सीधा कर लेंगे, फिर से मूवमेंट कर ले पैरों में, क्योंकि बहुत देर हो गई आपको बैठे हुए कमर कंधे के अभ्यास करते हुए। आज के लिए इतना ही।